बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को मुकम्मल कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा क्लास 10th की 2025 की जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच के। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सच यहाँ पे इसका कोई ख़ास इंट्रोडक्शन है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए अगर आपने चैप्टर नंबर 5 किया है ना क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो न्यू कोर्स है, तो सेम उसी पैटर्न को देखते हुए ये एक्सरसाइज उसने दोबारा से इंक्लूड कर दिया कि हमने जितने भी क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे लिखा जा रहा है सॉल्व एंड चेक योर सोल्यूशन। यानी हमने हर क्वेश्चन में सॉल्व का जब भी वर्ड आ जाए सॉल्व, उसका मतलब होता है किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना, चाहे वो एक्स की हो, वाई की हो, जी की हो या कोई भी सच वेरिएबल आए, हमने उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमारा काम ये होगा, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मेंशन है 6x डिवाइड x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल है 3 डिवाइड x माइनस 1। और जब ये सोल्यूशन इस यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी हम इसको दोबारा इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि x की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, अदरवाइज वो सोल्यूशन नहीं होगा अगर ना हुआ तो चलिए जनाब, सिंपल और सादा सा काम ये है कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो इसका पहला स्टेप आप देखें, इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 नजर आ रहा है आपको, तो आप यहाँ से इसका डिनोमिनेटर खत्म करें। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने x माइनस 1 से क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं x माइनस 1 मल्टीप्लाई 6x डिवाइड x माइनस 1, और यहाँ भी प्लस 1 और मल्टीप्लाई x माइनस 1, और यहाँ भी 3 डिवाइड x माइनस 1 और मल्टीप्लाई भी x माइनस 1 से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये सारी x माइनस 1 से ख़त्म, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से ख़त्म। अब जो हमारे पास सोल्यूशन चीज़ बचेगी वो बचेगा टर्म यहाँ पे 6x, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो जनाब हमारे पास ये प्लस तो है और यहाँ x माइनस 1, और फर्दर यहाँ पे जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास बची है ओनली 3। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 6x ब्रैकेट खत्म करो, ये x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। फर्दर सिंप्लीफाई करो 6x 1x ऐड करें 7x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो 7x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस का x मान है इधर आके प्लस का मान हो जाएगा 7x विच इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू हम फाइंड करें तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आप क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जनाब आपके पास, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, मिस्टेक यहाँ पे x माइनस 11 है, x माइनस 1 नहीं है, तो x माइनस 11 है, इधर भी x माइनस 11 हुआ, और यहाँ भी x माइनस और यहाँ भी x माइनस 11, और ये क्वेश्चन में भी x माइनस 11 ही था। आई होप ये चीज़ समझे। मैंने मल्टीप्लाई जो किया है ना दोनों तरफ वो x माइनस 11 से किया, यहाँ से खत्म यहाँ से खत्म, यहाँ x माइनस 11 बच गया था, वो 11 यहाँ आ गया, ये 11 आ गया, ये 11 आ गया, यहाँ आके 11 जब ऐड किया तो 14 आ जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करें तो 7 1 7 और 7 2 14, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब ये हमारे पास जो सोल्यूशन आया है, अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम देखते हैं क्या हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो चलिए जनाब, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस 11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 11। अब यहाँ के x इक्वल है 2 इन अबव इक्वेशन, यानी हमने क्या करना है, पुट करना है आपने x इक्वल टू 6 2 का कितना होता है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 12, और यहाँ पे 2 माइनस 11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 2 माइनस 11। फर्दर सिंप्लीफाई करें
तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई -9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस का 9। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है टू 6 4 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास जो चीज़ बची है वो -4/3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/3। ये चीज़ तो हमारे पास आ गई है। अब देखते हैं ये 1/3 इधर भी आता है या नहीं आता। तो अब यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ होता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें -4 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही निकली। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस का 3 और डिवाइड में भी 3 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे डिवाइड के लिए जगह नहीं है तो ये 4 डिवाइड यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और विच इज इक्वल टू 1/3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इधर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। तो 4 - 3 करें तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 - 3 करें, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस था, 4 प्लस का था। 4 - 3 करें तो 1 नहीं बचता है। तो मतलब क्या 1/3 इक्वल आ जाएगा 1/3 के। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, बल्कि इधर नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे लिख दें कि 4 - 3 क्या होता है 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है ना वो आ गया जनाब 2। जो आंसर आएगा आपने एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो सोल्यूशन में लिखनी होती है। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो भी इंतहाई सिंपल और इजी क्वेश्चन है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है जनाब कि y2y डिवाइड बाई y+3 और नेक्स्ट इक्वल है हमारे पास -y डिवाइड बाई y-7। तो ये वैल्यू है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो अब देखिए जनाब यहाँ पे आप फ्रैक्शन फिनिश करो या फिर आप इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे 2y को y-7 से मल्टीप्लाई करते हैं और -y को y+3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। फर्दर हम क्या करेंगे कि 2y² - 14y विच इज इक्वल टू -y² - 3y आ गया। अब -y यहाँ पे क्या यहाँ पे 4 था। आज तो सारी गलतियाँ ही हो रही हैं। -4y - 12 ये चीज़ है आपके पास। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2y एच डी प्लस सारे माइनस के इधर आप प्लस को कर देंगे -14y + 4y प्लस का 12 और इस सारे की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें तो 2y² एज इट इज, इन दो को सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 10y और प्लस का 12 विच इज इक्वल टू, सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो लिख दें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो जनाब यहाँ पे डिवाइड 2 से करेंगे, यहाँ y बचेगा 2 5 ज़ा 10 होता है 5y बचेगा और 2 6 ज़ा 12 होता है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 6 से। तो इन दो को मल्टीप्लाई करवाऊँ कि हमारे पास आंसर 6 आए और प्लस माइनस करूँ -5 आए। तो यहाँ पे जनाब सिंपल और इजी है। ये आप बच्चों की तरह इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये चीज़ अभी आपको पता होगी। तो यहाँ पे y² -3y -2y -5y और प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0, यानी -3 -2 माइनस का 6 और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 6 दिया जाता है। फर्दर यहाँ से y कॉमन लें, अंदर y -3 बचेगा, यहाँ पे -2 कॉमन लें, अंदर y 2 1 2
टू थ्री जा सिक्स, माइनस का थ्री प्लस है तो माइनस चेंज, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जो चीज़ कॉमन है उसे एक दफ़ा लिख लें और जो दूसरी चीज़ है उसको अलग, और वो इक्वल किसके है, ज़ीरो की। तो फर्दर अब यहाँ पे क्या है, दो का प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो आ चुका है। तो इसका क्या मतलब है, इसका साफ मतलब है कि ये दोनों ज़ीरो हैं, दोनों ज़ीरो है। तो हम y इक्वल थ्री कर लेंगे और यहाँ y इक्वल टू। अब यहाँ पे y की दो वैल्यू आ गई है। देखिए अब पहला क्वेश्चन किया था हमारे पास x की एक वैल्यू आई थी, अब यहाँ वेरिएबल y था x की जगह, तो उसकी कितनी वैल्यू आ गई है, दो वैल्यू आ गई हैं। तो दोनों को हम 1 बाई 1 चेक करेंगे क्वेश्चन में पुट करके। तो जब चेक करेंगे हम, किस क्वेश्चन था आपके पास, 2y डिवाइड y प्लस थ्री विच इज इक्वल टू -4 डिवाइड y -7। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट y इक्वल है थ्री इन अबव इक्वेशन, यानी y की वैल्यू जो हमने पुट की y की जगह थ्री ऊपर वाली वैल्यू में, तो यहाँ पे टू थ्री दा, इधर थ्री पुट करें, टू थ्री दा आ जाएगा जनाब, टू इंटू चलें पुट कर देते हैं पहले, थ्री बाई थ्री विच इज इक्वल टू -4 डिवाइड थ्री -7। फर्दर सिंप्लीफाई करो, 6 डिवाइड 6, देखो टू थ्री दा सिक्स, थ्री को थ्री में ऐड करें तो 6 आता है। यहाँ पे -4 और यहाँ पे माइनस का 4, 3 -7 -4 होता है, तो माइनस माइनस खत्म, और ये 6 1 दा 6, 4 1 दा 4, तो उससे ख़त्म हो जाएगा 1 1 से, 1 1 ये दोनों। तो आपके पास आंसर यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल किसके आ गया, 1 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो एक हमारे पास जनाब सोल्यूशन इसका आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड भी चेक करेंगे, जो दूसरी वैल्यू आई थी। तो 2y डिवाइड y प्लस थ्री -4 y -7। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट x y इक्वल क्या है 2 इन अबव इक्वेशन सारा लिख लीजिएगा। तो 2 प्लस थ्री और यहाँ -4 2 -7, फर्दर सिंप्लीफाई करें 4 5 और यहाँ पे माइनस का 4, 7 -2 माइनस का 5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4/5 विच इज इक्वल टू 4/5। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन जो है ना इसका, वो आपके पास आया है, जो x की वैल्यू आई थी आपके पास y की 3 थी और 2 थी, ये जनाब इसका सोल्यूशन सेट। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी भी कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन इसकी खत्म कर दें। तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारे पास 4 है और यहाँ हमारे पास 8 है, ये चीज। तो चलिए जनाब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ 2x प्लस 8 है, तो कोशिश करें इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो चलिए जनाब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन इसकी पहले करते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। -1 विच इज इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइड, यहाँ से 2 कॉमन है, अंदर x बचेगा, x प्लस 2 4 8, 2 1 2, तो x बचा। तो और ये चीज आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 4 2x प्लस 4, वो गेट, पूरी इक्वेशन को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये करने से क्या होगा, तो चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 7, ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे x प्लस 4 माइनस 1 इंटू -1 को भी आपने जब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4, यानी -1 को मल्टीप्लाई कर दिया इसी पूरी इक्वेशन से। फर्दर यहाँ पे x प्लस 10 एज इट इज, और यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू एक्स प्लस 4 से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो देखिए जनाब ये सारी वैल्यू खत्म,
और ये सारी वैल्यू से ख़त्म। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू बची है वो मेंशन कर देता हूँ। 2 डिवाइड, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 7 यहाँ पे, और यहाँ पे -2 और एक्स प्लस 4, और यहाँ पे एक्स प्लस 10, ये चीज़ बची है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। 2x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 7 14 -2x माइनस का 8, यानी 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे x प्लस 10 एज इट इज। अब फर्दर क्या करेंगे, अब और प्लस का 2x माइनस का 2x खत्म, और यहाँ पे 14 माइनस 8 प्लस का 6 बचेगा, विच इज इक्वल टू x प्लस का 10। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, सिंपल है जनाब, x इधर जाए, इधर आके 10 को माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू x। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -4 विच इज इक्वल टू x, या सिंपल सीधा करके लिखें x की वैल्यू -4 आ गई। अब चेक करते हैं इसको भी इक्वेशन में पुट करके, तो यहाँ पे चेक या वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं कि x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 -1 विच इज इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट x विच इज इक्वल टू -4 इन अबव इक्वेशन, यानी ये ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -4 पुट करें। -4 प्लस 7 डिवाइड -4 प्लस 4 -1, तो -4 प्लस 4 डिवाइड 2 इंटू -4 प्लस का 8। तो ये चीज़ सोल्व करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ तो आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 0 -1, यहाँ पे 0 डिवाइड बाई -8 प्लस 8, तो ये भी 0 0 होगी, ऊपर नीचे 0 0 फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ पे जनाब हमारे पास 10 था, सॉरी देखिए 10 था, तो यहाँ जो चीज़ बचेगी हमारे पास वो बचेगी प्लस का 6/0, यानी सिंपल करें तो ये हमारे पास समथिंग डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी होती है, -1, यहाँ भी 6 डिवाइड बाई 0, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखते हैं हैविंग नो सोल्यूशन। जब भी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाए ना, देखें 0 के नीचे कोई 3 के नीचे जब भी 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो हैविंग नो सोल्यूशन लिखने, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए जनाब, ये भी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। यहाँ से भी हमने क्या करना है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करना है, खत्म करना है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसके लिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे और डायरेक्ट उस स्टेप की तरफ मूव करेंगे। 3y डिवाइड y प्लस 1 इक्वल है 12। यहाँ पे देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर जब भी हमारे पास हो ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। सो y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, तो y माइनस 1 y प्लस का 1। अब ये आई थिंक आपको चीज समझ आ गई होगी, इतने हमने क्वेश्चन ये किए हैं इस तरह के। और फर्दर इसको सोल्व करूं तो हमारे पास y प्लस 4 डिवाइड y प्लस 1। अब इसका डिनोमिनेटर है, हम सेम हो गया, इसको खत्म कर सकते हैं, मल्टीप्लाई y माइनस 1 y प्लस 1 y माइनस 1 y प्लस 1 ऑन बोथ साइड वी गेट। हम जब इसको खत्म करेंगे यहाँ पे आ जाएगा जनाब y माइनस 1 y प्लस 1 मल्टीप्लाई 3y डिवाइड y प्लस 1। फर्दर हम इधर यहाँ पे y माइनस 1 y प्लस 1 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू y माइनस 1 y प्लस 1। तो लास्ट में y प्लस 4, यहाँ पे थोड़ी इसको खत्म कर दो, यहाँ प्लस आ जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 मल्टीप्लाई y प्लस 1 और
वाई माइनस का 1। ये चीज़ अब देखें, ये जो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो रही हैं उनको ख़त्म करें। ये सारी वैल्यू से ये दोनों वैल्यू इस दोनों वैल्यू से ख़त्म होगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से ख़त्म होगी। अब यहाँ से मैं कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद जो चीज़ हमारे पास बची है 3y बचा है और ये y माइनस 1 बचा है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3y y माइनस 1। यहाँ से जनाब 12 बचा है और इक्वल कर देंगे 12, दरमियान में प्लस है और ये इससे ख़त्म हुआ तो अंदर y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 ये बचा है। तो ये सारा मैं ख़त्म करने लगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो ये चीज़ मैं इधर ऐसे जो चीज़ हमारे पास बची है उनको मैं लिख लिया। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने किया हुआ है, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करो तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 12 प्लस। इन दोनों को सिंप्लीफाई और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बेशक आप रफ में कर दीजिएगा तो यहाँ हमारे पास आएगा y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। तो ये जनाब इस ये यहाँ पे लिख लेता हूँ y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 4 प्लस 4y माइनस 4 है। तो आप मल्टीप्लाई करके इन दोनों को देख लीजिएगा तो इसका आंसर यही आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 सही होगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये सारी वैल्यू आप दूसरी तरफ लेके आए, माइनस प्लस की सारी वैल्यू प्लस की थी इधर आएंगी, क्या हो जाएंगी माइनस की। उससे पहले आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज आएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो जनाब यहाँ पे 8 प्लस का आएगा, 12 माइनस 4 प्लस का 8 होता है और यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 4 एज इट इज आ गया। अब ये सारी वैल्यू प्लस किया और ये माइनस किया, ये सारी वैल्यू को ट्रांसफर करूंगा इधर तो ये सारी नेगेटिव हो गई। यार इनको तो सिंप्लीफाई कर दिया है ना, 12 माइनस 4 प्लस का 8। तो चलिए जनाब 3y का स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, जब ये इधर शिफ्ट होगा माइनस 8 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y और इस सारे की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फर्दर माइनस 8 माइनस 3 आपके पास क्या होता है, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन आप देखें, इनकी रीअरेंजमेंट में कर लेता हूँ। 3y स्क्वायर उसके बाद माइनस 3y आप यहाँ पे देखें कुछ सिंप्लीफिकेशन दिया है। 3y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे 2y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये चीज इन पे टिक लगाई, इनको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर माइनस 3y लिख दिया। आप देखें माइनस 8 माइनस 3 माइनस 3 यहाँ पे हमारे पास सॉरी 3y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3y आना था, यहाँ पे वेरिएबल मिस हो गया, यहाँ पे 3y ये माइनस 8। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी। माइनस 3y मीन की क्या हो जाएगा माइनस का 6y हो जाएगा और लास्ट में माइनस 8 बचा, विच इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जनाब इसका आंसर आया। अब फर्दर क्या करेंगे, दोनों डिविजिबल हैं, तीनों 2 से डिवाइड करें, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड तो यहाँ पे ओनली y स्क्वायर बचेगा, 2 3 का 6 होता है, 3y बचेगा और 2 4 का 8 होता है, विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करने लगे हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए माइनस 4 चाहिए। इन दो को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 4 आए और प्लस माइनस करूँ तो 1 आए, तो ये माइनस 4 हो गया
और -4 + 1 करूँ तो जनाब हमारे पास -3 भी आता है। तो इसी को यूज़ करते हुए जनाब इसको मैं क्या कर दूँगा, फैक्टराइज कर दूँगा। यहाँ पे आप लिखें वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का y-4 विच इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें, इन दोनों में से कॉमन है y एक रह गया -4 और जनाब प्लस माइनस है, जहाँ कुछ कॉमन हो वहाँ प्लस का 1 कॉमन है अंदर, फिर y-4 विच इज इक्वल टू 0। फर्दर आप जो चीज़ कॉमन है एक बार लिख लो और दूसरी वैल्यू एक दफ़ा विच इज इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब y-4 भी 0 के इक्वल हुआ और y+1 भी 0 के इक्वल हुआ। यहाँ भी y की वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू आ गई 4 और एक y की वैल्यू आ गई -1। तो दोनों वैल्यू को 1 बाई 1 पुट करेंगे, ये समझाने के लिए था, और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर जो है सही आता है या नहीं। तो चेक करने के लिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को पुट करें। चलिए पहले मैं -1 पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पुट y इक्वल है -1 इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन कौन सी थी, ये आपके पास थी 3y डिवाइडेड बाई y+1 12 डिवाइडेड बाई y² -1 प्लस y+4 y+1। तो चलिए ये सारी वैल्यू पुट की, 3 की जगह -1, y की जगह -1 +1, तो 12 -1 का स्क्वायर -1 -1 +4 -1 +1। ये सारी इस वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास -3 +1 -1 नीचे 0 आ जाएगा, तो ये फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे 12 1 -1 यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे -3 और यहाँ भी ख़त्म होने के बाद यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई सोल्यूशन नहीं है, हैविंग नो सोल्यूशन। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, हम दूसरे पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो ये साइड सारी मैं रेस करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दूसरा पॉइंट जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है उसको भी यहाँ पे चेक कर लें। चेक वैल्यू ऊपर लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन सॉरी, ये हमारे पास क्वेश्चन था y² -1 प्लस y+4 डिवाइड y+1। तो यहाँ अगेन मैं लिखता हूँ पुट x y की जो दूसरी वैल्यू है, तो -1 हमने पुट कर दिया, y की जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी जनाब 4 इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 4 पुट करें, 4 + 1 12 4 का स्क्वायर -1 4 + 4 4 + 1। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 12 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 12 16 -1 8 और ये गेन 5 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 12/5 इक्वल आ जाएगा जनाब 12/15 प्लस 8/5। तो अब देखिए इसका वीडियो में 15 है, इधर 5 है, इधर 5 है, 15 इधर है, इधर 15 बनाओ, इधर भी 15 बनाओ। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए और कोई हल नहीं है। इसका डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, सेम करूँगा, मल्टीप्लाई 12 को मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 को भी हमें जो ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करो वहाँ उसी से नीचे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होगा। अब 8 × 3, यहाँ भी 5 × 3 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 से मैंने किया इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। डिनोमिनेटर जो हमने सेव ये एज इट इज रहेगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना था।
तो यहाँ अब ये तो 15 हो गया ना। अब 8 3 बार 24 और 5 3 पर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास। 12/15 प्लस 24/15 विच इज इक्वल टू 12 ये 12/5। अब इन दोनों को सोल्व करने के बाद अगर 12/5 आ जाए तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। 12/5 तो है 12/5 जो है वो तो है एज इट इज, उसको नहीं छेड़ा आपने। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की वैल्यू है एज इट इज। 12 डिवाइड ये 12/5 तो एज इट इज, ये 36/15। तो अब ये डिवाइड हो सकता है 3 12 ज़ा 36 और 3 5 ज़ा 15। तो देखिए 15 12/15 इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। और हैंस जो इसका जो सोल्यूशन है ना वो आपके पास आ गया। जो एक्स की वैल्यू आई थी वो 4 थी, मतलब 4 हमने y की वैल्यू पुट करने से आपका ये सोल्यूशन है। जबकि दूसरी वैल्यू -1 पुट किया था तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आया था। तो इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए जनाब इतने क्वेश्चन कर लिए थे तो ये मैंने खुद से किया, अब यहाँ समझा देता हूँ, आप कर लीजिएगा। आप देखें यहाँ पे कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन है x+5 डिवाइडेड x इक्वल है -6। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या होता है 1 होता है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेने के लिए, तो ये से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 डिवाइडेड बाय 1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो x इक्वल -6 के। अब फर्दर क्या करेंगे, ये 6x मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 6 है, यहाँ पे आप प्लस का 6 प्लस का 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपकी मर्जी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, मिड टर्म ब्रेक करो, कुछ भी करो। तो यहाँ मैंने वो फैक्टराइज मेथड से किया। तो अब देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आना चाहिए 5। किन दो को मल्टीप्लाई करूं 5 करो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 आए, और प्लस माइनस करूं तो 6 आना चाहिए। 5 में 1 ऐड करो तो सिंपल 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल है 0 के। इन दोनों में से x कॉमन आ जाए, x प्लस 5 बचा, यहाँ से कुछ कॉमन है 1 कॉमन होता है, x प्लस 5 दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों 0 के इक्वल है। तो इन दोनों को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू -5 है और x की वैल्यू -1 आ गई। अब चेक करते हैं दोनों पॉइंट्स के लिए। ये इक्वेशन है, पहले -5 पुट किया तो ये खत्म करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा, -6 की इक्वल आ जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। अब जब -1 पुट किया तो हमारे पास -1 पुट करने से आपके पास -1 एज इट इज, इधर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये -1 डिवाइड 5 है तो -5 ही आएगा। तो -5 -6 हो जाएगा, -6 इक्वल -6 की आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है -5 और 1, मतलब ये दोनों इसका सोल्यूशन है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 6 की कि कुछ फैक्टराइज मैंने बना दिए हैं। पहले हमारे पास फैक्टराइज है y² + 6y - 7। तो उसके फैक्टराइज मैंने ये बनाया। तो 1 का कोफिशिएंट है 1 है, जहाँ कुछ ना 1, y का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें -7, किन दो को मल्टीप्लाई करूं 7 -7 आए, प्लस करूं 6 आए। और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें -7 आएगा, और 7 में प्लस -1 करें, प्लस माइनस हो गया तो प्लस का 6 भी आ जाएगा। तो ये फैक्टर है इसके 7y - y। तो फर्दर यहाँ से y का मतलब है y + 7, जहाँ कुछ का मतलब -1 तो y + 7, ये दोनों चीज सेम होगी तो इसको एक दफा, और जो डिफरेंट है उसको एक दफा लिख दी। तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया। इसी तरह ये दूसरा फैक्टर था y² + 3y - 4, डिनोमिनेटर में ये दूसरा फैक्टर है, इसको भी फैक्टराइज मैंने किया। तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें -4, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 से -4 आएगा, और प्लस 4 प्लस -1 करें तो प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर 4y² + 4y - 4। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद इसके दोनों फैक्टर आ गए। यहाँ तक काम करने के बाद तो मैंने ये फैक्टर पहले से रफ में लिख दिया। अब डायरेक्ट इन वैल्यू को मैं लिख दिया पुट वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, यानी यहाँ से हमने जो वैल्यू है इक्वेशन स्टार में आके पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू देखें तो y² + 6y - 7, तो उसके ये फैक्टर है आपके पास y + 7 y - 1, और यहाँ पे 8, और इसके फैक्टर जो आपके पास हैं वो ये हैं
वो है जनाब y+4 और y-1। तो देखें इस तरह काम करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। पहले मैं रफ में, आप इस तरह रफ में कर लीजिएगा, वहां से आंसर उठाएं, इसमें आके पुट कर दें। इसी कोई क्वेश्चन स्टार का नाम 1 2 ए भी कुछ भी दे सकते हैं आप। अब फर्दर क्या करेंगे, अब इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना, यानी अब हमें इसका अगर डिनोमिनेटर खत्म करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो चीज सेम आ रही है y-1, मल्टीप्लाई y-1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ y-1 से मल्टीप्लाई करें जनाब, तो y-1 मल्टीप्लाई आ जाएगा y+2 डिवाइडेड बाई y+7 y-1। तो ये चीज फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई y+4 y-1, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y-1 से। जो चीज सेम है ये खत्म हो जाएगी इससे, ये खत्म हो जाएगी इससे। हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बची है वो बची है y+2 डिवाइड y+7, और यहाँ से 8 डिवाइड बाई y+4। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल है, आप कोई हाल नहीं है इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y+2 को y+4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 8 को आप मल्टीप्लाई कर दो y+7 के साथ। तो इसी तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे ना, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसका जो डायरेक्ट आंसर है आपके पास वो आ जाएगा y² प्लस 6y प्लस का 8। तो ये आप बेशक सोल्व कर लें, यहाँ पे रफ पे जाके इन दोनों को सोल्व करेंगे, बट यहाँ पे जो आपने सोल्व करना है तो इधर इसका आपने क्या करना है, इन दोनों को इधर इक्वेशन पार्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जितने ज्यादा स्टेप होंगे उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे अब डायरेक्ट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज, अब फर्दर अंदर इसको मल्टीप्लाई करो तो 8y और प्लस का 56 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस की सारी वैल्यू इधर आके माइनस कर दें। तो यहाँ पे जनाब मैं माइनस करूं तो हमारे पास y² प्लस का 6y प्लस का 8, यहाँ पे माइनस का 8y हो जाएगा और माइनस का 56 होगा, और इस सारे की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर इसकी पॉसिबल है तो वो भी आप देख लें। y² की और वैल्यू है नहीं तो y² तो आएगा जनाब एज इट इज। अब xy, अब देखें ये वाली y वाली टर्म है 6y माइनस 8y, तो माइनस का 2y आ गया आपके पास, और ये वाली वैल्यू जिस पे स्टार बना रहा हूँ इनको सिंप्लीफाई करो, 8 प्लस के और माइनस का 56 है, तो आपके पास जनाब माइनस का 48 बचता है, और डिवाइडेड बाई 0। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, चॉइस ऑन यू, कोई भी आप मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय ग्राफिकल मेथड, कोई भी वैल्यू इस्तेमाल करें, सबसे आंसर कोई भी मेथड यूज करें आंसर इक्वल आएगा। तो काफी में हम फैक्टराइज कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वी गेट। तो इन हेयर यहाँ पे ए क्या था हमारे पास 1 है, यहाँ कुछ तो y का वैल्यू 1 है, y² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और b हमारे पास है -2, b की वैल्यू हमारे पास -2y आ गई, और c जो है हमारे पास वो -48 आ गया। इन टर्म ऑफ y है तो जनाब यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सारी वैल्यू पुट करें जनाब तो आपके पास, अब देखिए माइनस माइनस है तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, और प्लस माइनस, अब -2y का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -48 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू क्या थी वो भी 1 आ गई। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2y प्लस माइनस 2y का स्क्वायर क्या होता है 4y,
4y² हो गया, और दरमियान में माइनस माइनस प्लस, और 4 को आप 48 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 192 बनता है, आई थिंक जी बिल्कुल यही बनता है, और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2y प्लस माइनस अब देखें यहाँ पे कि 4y² है, तो इसका जो आएगा जनाब हमारे पास आंसर 2y। इसका देखें इस 4y² का स्क्वायर रूट लेना तो स्क्वायर रूट इससे खत्म हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो 2 होता है, और यहाँ पे y आ जाएगा। तो इस सारे की जगह 2y और प्लस 192 जो होता है ना उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे 192 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा जनाब 48 है शायद। क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये क्वेश्चन नहीं होने जा रहा, तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करें तो वो ही बेहतर है जनाब। तो इसको फैक्टराइज, इसको भी फैक्टराइज कर दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक से ये क्वेश्चन नहीं होने जा रहा। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे हम, तो इसको जनाब मल्टीप्लाई करें इससे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 48 आना चाहिए। किन दो को मल्टीप्लाई करूँ माइनस, तो -8 मल्टीप्लाई 6 करेंगे माइनस का 48 आ जाएगा, और प्लस माइनस करें -2y आ जाएगा। तो किन दो को प्लस माइनस करूँ कि मैं लिखूँ -8 प्लस 6 में चीज़ इक्वल आ जाएगा जनाब -2 के। तो यही फैक्टर यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, फैक्टराइजेशन से ही आप इसको सॉल्व करें। तो फैक्टराइज जब करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ये अब ख़त्म कर देता हूँ समझाने के लिए किया था मैंने। यहाँ पे y² -8y प्लस 6y -48 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन y कॉमन ले, अंदर y -8 बचेगा, और प्लस कॉमन ले लें, यहाँ पे 6 कॉमन ले, अंदर y 6 8 48 होता है, माइनस का 8। तो यहाँ से आप फर्दन जो चीज़ कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख लें, और y प्लस 6 इसको एक दफ़ा विच इज इक्वल, दो का प्रोडक्ट 0 है मतलब दोनों 0 है, तो y -8 विच इज इक्वल टू 0 और y प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू आ जाएगी +8, और y की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी -6 आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो ये स्पेस कम थी तो ये साइड मैंने रेस कर दी है। जब चेक करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक, पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट y इक्वल -6 इन अब इक्वेशन, या इक्वेशन स्टार जिसका नाम दिया था, एन इक्वेशन स्टार। तो पहले मैं ये पुट कर रहा हूँ, ये -6 + 2 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -6 -7 विच इज इक्वल टू 8, -6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -6 -4। तो ये सारी वैल्यूज पुट मैंने कर दी है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी करूँ
तो माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे 36 माइनस का 36 और माइनस का 7, और यहाँ 8 36 माइनस का 6 3 बार कितना होता है, 3 6 बार 18 माइनस का 4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये दोनों प्लस का माइनस का ख़त्म, -4 बाई -7 बचा है, और यहाँ 8 बाई, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें जनाब तो हमारे पास, अब देखें 36 माइनस 18 18 18 माइनस 4 करें तो आपके पास बचता है 14, ये चीज़, और 2 4 2 बार 8 2 4 बार, यहाँ पे कुछ मसला हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 2 8 बार 2 4 बार 8 2 7 बार 14, ये माइनस माइनस ख़त्म हुआ, 4 बाई 7 इक्वल आ गया 4 बाई 7 के। तो ये तो सोल्यूशन का हिस्सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो अब दूसरी वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं, पुट करें, y इक्वल आ जाएगा 8 इन इक्वेशन स्टार आपके पास ये है, y की जगह 8 लिखें, 8 + 2 डिवाइड 8 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 8 -7 विच इज इक्वल टू 8 8 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 माइनस का 4। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जनाब, इसका जो नेक्स्ट चेक वाला प्रोसेस है, यहाँ पे स्पेस कम थी, सो ये साइड मैंने क्या कर दिया, रेज कर दिया। तो रेज करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फर्दर ये सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 48 -7, और यहाँ पे 8 डिवाइड 64 प्लस 24 -4। फर्दर इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास देखें, इन दोनों को ऐड करें, उसमें से 7 माइनस करें तो डायरेक्ट हमारे पास 64 प्लस का 41 आ जाएगा। यहाँ पे 8, इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 64 प्लस का 20, इन दोनों को माइनस करो 20 है। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 10 डिवाइडेड बाई 105, 8 डिवाइडेड बाई 84, तो 2 5 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 2 बाई 21, और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 4 बाई 42 आ जा, 2 2 बार 4 2 21 बार 42, तो 2 बटा 21 ही आ जाए। यहाँ भी दोनों साइड इक्वल होगी हमारे पास, तो यहाँ भी कह दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो उसका जो सोल्यूशन सेट है ना, मतलब ये दोनों वेरीफाई हो गए हैं, दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है, एक आया है जनाब 8 और दूसरा -6, दैट्स आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने सॉल्व कर दिया, सिंपल इजी था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मिडल वाली टर्म है, इसके हमने फैक्टर बनाने थे, वो मैंने रफ बना दिए हैं। यानी 3 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 है, 3 में 1 ऐड किया 4 है, तो इसके फैक्टर y² प्लस 3y प्लस y, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इस सारे के फैक्टर हमारे पास ये आ गया, उस सारे की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम हो चुकी थी, डिनोमिनेटर y+3 भी 2 दफ़ा है और y+1 भी 1 दफ़ा है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को y+1 और y+3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो कुछ कटिंग होने के बाद हमारे पास ये चीज़ बची है।
फर्दर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 5 को, ये 3 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये सारे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये प्लस के इधर आके माइनस की, तो सिंपल करने के बाद 6y + 18 विच इज इक्वल टू 0। 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा था, सिंप्लीफाई करने के बाद 6 मल्टीप्लाई करो, इधर डिवाइड हो y 0 हो जाएगा, यानी 0 डिवाइड बाई 6 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y प्लस का 3 इधर माइनस का 3। इसको हमने सोल्यूशन पुट किया तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आया, जिसका कोई सोल्यूशन ना हो तो खाली सेट कहलाता है या फिर फाई कहलाता है। आई होप इस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकिंग है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन तीनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर भी दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और स्टूडेंट बोरिंग फील करते हैं। सो इसी रीज़न के पेश नज़र मैंने इंशाल्लाह यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, और इससे जो लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 5 हमारा मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा, और इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो इसके जो लास्ट 3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।